अस्सलामुअलैकुम, आदाब। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है हमारे शो एक मुलाकात जवाद अफजल के साथ में। आज के हमारे मेहमान हैं भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष प्रकाश भाई धुंदड़े। हम उनसे अपने सवालात करेंगे आने वाले नगर पालिका चुनाव को लेकर, उनकी क्या तैयारी है और उनके सामाजिक कार्य, उसके बारे में सब आपको बताएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। प्रकाश भाऊ, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। शुक्रिया। प्रकाश भाऊ, जैसा कि मैं आपको हमेशा से देखता हूँ, राजकारण के पहले से भी हम लोगों ने अक्सर साथ में सरकारी दवाखाने में भी काम किया, तो मैं शुरू यहाँ से करूँगा कि आपने ये सामाजिक कार्य करना कैसे शुरू किया, इस फील्ड में आप कैसे आए? मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सामाजिक कार्य में जो मैं उतरा हूँ जी, मी सामाजिक कार्य करत आहे त्याबद्दल सांगायला गेलो तर असं आहे, मला अगोदरपासूनच सामाजिक चळवळीची आवड होती. जसे की लग्न वगैरे लावणं, कोणाचा वाढदिवस असला की त्या वाढदिवसामध्ये वाढदिवसाच्या कार्यक्रमामध्ये विधिवत कार्यक्रम घेणं, जैसे कि पूजा पाठ करना, वो आगे से पहले से मेरे को उसकी रुचि रही है सामाजिक काम की. फिर उसके माध्यम से भीमा कोरेगांव का जो प्रकरण हुआ था 2018 में जी, वहाँ पे जो दंगल वगैरह हो गया था, तो वो जो वहाँ पे हादसा हुआ था वो हम प्रत्यक्ष हमने आके देखा करे भाई. तो वहाँ की परिस्थिति देखते हुए फिर हमने ठान लिया कि हमारे पे जो ऐसे अत्याचार होते रहते हैं, तो उसके लिए अपने को आवाज़ खड़ा करके लोगों की सहायता के लिए खड़ा होना है. आपका सामाजिक कार्य का जो सामाजिक कार्य है उसका एक रास्ता था, आपने बताया कि आप लोगों के जन्मदिन के मौके पर भी अलग अलग प्रोग्राम रखते थे, आप सरकारी दवाखाने में लोगों की मदद करते हैं, ब्लड के लिए डोनर लेके आते हैं, हम अक्सर देखता हूँ. समाज कारण से फिर आपने राजकारण का रास्ता कैसे पकड़ा, आप राजकारण की तरफ कैसे आए? देखिए, सभी को पता है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो थे वो कह के गए कि जाओ और अपने घर के दीवार पर लिख लीजिए कि हमें इस देश की शासनकर्ती जमात बनना है जी. तो शासनकर्ती जमात बनने के लिए हमें राजकारण तो करना पड़ेगा, और सबसे पहले राजकारण करने से पहले हमें समाजकारण करना पड़ेगा. समाजकारण करेंगे तभी समाज में अपनी प्रगति होगी, प्रगति होने के बाद हम राजकारण में उतरेंगे. वो हिसाब से बाबा साहब ने जो कहा उस बिना पे हम राजकारण के लिए उतरे हुए. फिलहाल अभी समाज कार्य की तरफ ही हमारा ध्यान है जी. जैसा अभी हम देखते हैं आपको कि आप भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं, तो आपने भीम आर्मी को क्यों चुना कि मुझे इसी पार्टी से जुड़ना है या इसी संगठन से जुड़ना है, आपने ऐसा क्यों चुना, किस बेस पर? हाँ, ये बात है. फिलहाल भीम आर्मी राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है, संस्थापक अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, इन्होंने सहारनपुर से, यूपी के सहारनपुर से क्रांति की मशाल जलाई थी और उसका ज्वाला में रूपांतर हुआ है. तो वो जो जिस बिना पे समाज के हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, उनको देख के हमें ऐसा लगता है कि हम भी कुछ समाज के लिए करेंगे. और फिलहाल वो नगीना लोकसभा के सांसद है जो कि आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम, जो कि खुद भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाई हुई है, वो उनके संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष है. और वो जैसे लोकसभा में जो समाज के लिए, देश हित के लिए जो मुद्दे उठाते हैं, समाज के जो मुद्दे उठाते हैं, और एकदम निर्भीड़, एकदम आज़ाद तरीके से, जैसा उनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, वैसे आज़ाद होके जो समाज के लिए लड़ते हैं, उनके यही लड़ने की क्षमता से हम प्रेरित होकर उनके साथ भीम आर्मी में जुड़ गए. क्योंकि भीम आर्मी जो संगठन है वो राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़ा संगठन है. भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी क्या ये दो अलग अलग संगठन है, दो अलग अलग चीज़ें? बोलने को जाए तो है अलग ही, पर एक नानी के दो बाजू है वो. अच्छा. एक कलर के दो बाजू है. भीम आज़ाद समाज पार्टी जो कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने अभी बनाई हुई है, और भीम आर्मी भारत एकता मिशन ये बहुत आगे पहले बनाए हुए, जिसको अब कैसा है, बाबा साहब कहते हैं कि हमें राजकारण करने से पहले समाजकारण करना बहुत जरूरी है. तो वो हिसाब से भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने सामाजिक कार्य के लिए भीम आर्मी स्थापन की, और भीम आर्मी के माध्यम से, समाज कार्य के माध्यम से उन्होंने राजकारण में अपना पैर रखा, और उसमें वो सक्सेस हो गए. आज लोकसभा सांसद है जी. आपने जब भीम आर्मी ज्वाइन की, बहुत से लोग थे जो भीम आर्मी में पहले से भी हो गए, या बहुत और भी लोग ज्वाइन करना चाहते होंगे, लेकिन आपको इतनी बड़ी पद उन्होंने कैसे दी? जिला अध्यक्ष के लिए आपको क्यों चुना? हाँ, जिला अध्यक्ष पद के लिए सबसे पहली बात तो मैं
इससे पहले जो कि भाई दीपक केदार है जी, ऑल इंडिया पैंथर सेना के संघर्ष नायक दीपक भाई केदार राष्ट्रीय अध्यक्ष है जी, उनके साथ मैंने जिला स्तर पे काम करे हुआ है, जिला अध्यक्ष पद पे। तो जिला ऑल इंडिया पैंथर सेना में मैं काम करते करते उन्होंने अपने में कुछ देखा होगा कि ये बंदा सामाजिक चळवळ में है, सामाजिक कार्य करते रहता है, आंदोलन करता, रास्ते पे उतरता है, तो उन्होंने अपने को दे दिया जिला अध्यक्ष पद। जी। जब से फिर आपको जिला अध्यक्ष मिला है भीम आर्मी का, जब से आप भीम आर्मी से जुड़े हैं, तो आपने इस जिले के लिए, अपने समाज के लिए, खामगांव के लिए कौन कौन से काम किए, कुछ आप बता सकते हैं विस्तार में? बिल्कुल जी। देखिए, फिलहाल जो बोध गया है, बोध गया महाबोधि विहार, जी जी, महाबोधि विहार का जो आंदोलन है देश भर में, पूरे देश भर में वो आंदोलन चल रहा है, उसके वो मुक्त होना इसके लिए हमने खामगांव में बहुत से ऐसे निवेदन दिए हुए। उसके बाद हमने धरने आंदोलन किया हुआ है अपने खामगांव तहसील के सामने, और उसके बाद हमने बुल्ढाना में मोर्चे निकाले हुए, और खामगांव में जो अवैध धंधे होते हैं उसके लिए हमने बहुत से ऐसे निवेदन दिए हुए। उसके बाद सरकारी दवाखाने में हम काम करते रहते भीम आर्मी के माध्यम से, मजलूमों गरीबों के लिए, जैसा ब्लड डोनेट आपने पहले ही कहा, ब्लड डोनेट ऐसे काम करते रहते। और जो हमारे ग्रामीण भाग के लोग हैं उनके हक अधिकार के लिए हम, जैसे कि तहसीलदार हो, BDO हो, इनके जो उनके समस्या रहते, घरकुल के रहते, वो समस्या लेके हम उनको न्याय देने का काम करते रहते। जो आपने एक जिक्र किया कि भीम आर्मी के साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी की आज़ाद समाज पार्टी भी है, तो क्या आज़ाद, जैसा कि आप भीम आर्मी से जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है आज़ाद समाज पार्टी से भी आपका संपर्क, कुछ ना कुछ संबंध है, तो क्या आज़ाद समाज पार्टी या भीम आर्मी ही लेकर आप यहाँ पर इलेक्शन लड़ेगी आपकी पार्टी? जरूर चुनाव लड़ेंगे हम। अभी जो स्थानिक स्वराज्य चुनाव है जी, उसमें हम हमारे प्रतिद्वंदी उतारने वाले हैं। सिर्फ नगर पालिका के लिए या जिला परिषद पंचायत समिति सब लड़ेंगे? सब नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति, सबके लिए हमारे प्रतिद्वंदी, हमारे उम्मीदवार रहेंगे। तो ये जो नियोजन होगा पार्टी का, तो इसमें भी आप जिला अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे? बिल्कुल, मेरे नेतृत्व में वो जो भी हमारे उम्मीदवार, जो प्रतिद्वंदी रहेंगे हमारे, जी, वो मेरे नेतृत्व में रहेंगे ना। तो जिले में आपका कहाँ कहाँ चुनाव लड़ने का इरादा है? देखो, मैं अभी अपनी तरफ उत्तर और दक्षिण रहता जी, मैं अभी उत्तर का जिला अध्यक्ष हूँ जी, जो कि मेरे अंडर 6 तालुके आते हैं। तो उसमें देखो, मलकापुर तालुका हो गया, नांदुरा तालुका हो गया, अपना खामगांव तालुका हो गया, ऐसे ज़्यादातर हमारा फोकस ये 3 तालुके में जी, मलकापुर, नांदुरा, खामगांव, और उसके बाद संग्रामपुर, जलगांव, जामुन, ये 5 तालुके में हमारा प्रतिद्वंदी उतारने का तैयारी है। चलो, हम अभी बाकी तालुकों की तो बात नहीं करते। खामगांव में आपकी क्या प्लानिंग है? खामगांव में आप कैसे लड़ेंगे? खामगांव में देखिए, हमारी प्लानिंग ऐसी है कि जो छोटे मोटे जो दल है, जो छोटे मोटे संगठन पक्ष है, हमारी प्लानिंग ऐसी है कि उनको सबको साथ में लेके एक नई आघाड़ी बनाने की। जो अभी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे कि कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा जितनी भी बड़ी पार्टियां, तो आप किसी के साथ युति नहीं करेंगे? नहीं, युति करेंगे ना हम। जो हमें सम्मानजनक वागणूक देंगे, जो हमें सम्मान देगा, जो हमें जो सीटें चाहिए, जो हमें वो सीट देंगे, हम उनके साथ जाएंगे। और वो भी हम बीजेपी छोड़ के सबके साथ जाने की विचार करेंगे। जी। और अगर आपको ये नहीं देते तो आप तीसरी आघाड़ी की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको किसको लेना है, किसके साथ जाना चाहिए आप? तीसरी आघाड़ी, देखिए, तीसरी आघाड़ी में जो छोटे मोटे अपने दल है, संगठन है, जैसे कि MIM तो बहुत बड़ा पक्ष है महाराष्ट्र में, उनके खासदार है। तो हम अपने स्तर पे, जिले के स्तर पे हम MIM को लेंगे, साथ में BSP को लेंगे, हमारे मित्र पक्ष है। हम सब जो जिसके साथ अपने विचार मिलते, जिसको बड़े बड़े पक्ष अपने साथ में लेते नहीं, और साथ में लेने के बाद भी उनको उनके लायक कोई जिम्मेदारी देते नहीं, कोई जगह देंगे नहीं, तो हम हमारी तीसरी आघाड़ी करके हम सबके हित के लिए काम करेंगे। आपने कुछ पक्ष का नाम लिया, BSP कहा, MIM कहा। एक पक्ष है जो आपके समाज के लिए खास तौर पे बहुत काम करता है, वंचित बहुजन आघाड़ी, बाला साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर प्रकाश अम्बेडकर जी उसके है संस्थापक। तो क्या आप वंचित के साथ जा सकते हैं इलेक्शन में? जाएंगे ना। जो मैंने पहले कहा, जो हमें सम्मान देगा, जो हमें मान सम्मान देगा जी, हम उसके साथ जाएंगे। जो हमारी बात मानेगा, जो हमने रखे हुए बात पे कायम रहेगा, हम उसके साथ जाएंगे ना जी। बात हो गई वंचित आघाड़ी की, श्रद्धेय बाला साहेब अम्बेडकर हमारे आदरणीय स्थान है जी। और राजकारण का भाग अलग और अम्बेडकर
ये भाग अलग है हमारे। जी 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 बिल्कुल। ये तो बात हमने आपकी पार्टी की आपने बताया कि हम किसके साथ लड़ेंगे, कैसे युति करेंगे, लेकिन पर्सनली क्या हम प्रकाश भाई को चुनाव लड़ते हुए देख सकते हैं? जरूर। आप चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं? बिल्कुल। कहाँ से, कौन से एरिया से? मेरा जो खुद का एरिया है, जो बालापुर पहले प्रभाग क्रमांक 15, मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। अच्छा। और जिला परिषद के लिए भी तैयारी करूंगा मैं। अच्छा। प्रकाश भाऊ, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अभी आपने कहा कि बाड़ा साहब का आप आदर करते हैं और वंचित भी एक आपके समाज की ही पार्टी है, तो आपने वंचित क्यों नहीं ज्वाइन की? वंचित, देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि मैं ऑल इंडिया पैंथर सेना में काम करता था जी। ऑल इंडिया पैंथर सेना का काम मैंने इसलिए छोड़ा कि अभी जो विधानसभा के चुनाव हो गए, वो चुनाव में मैंने वंचित बहुजन आघाड़ी का काम किया हुआ है। पैंथर सेना का जिलाध्यक्ष पद का मैंने राजीनामा दिया हुआ है और मेरे 200 प्लस शाखा थे पूरे जिले में जी। 200 प्लस शाखा मैंने बर्खास्त करके सबको मैंने वंचित बहुजन आघाड़ी में लाया था जी। 10 अक्टूबर 2024 को हमारा 100 से 150 कार्यकर्ताओं का भीम आर्मी में प्रवेश हुआ था जी। चुनाव के पहले जी। तो हमने सोचा कि हम अभी प्रवेश करेंगे तो अपने को पक्ष को धोखा निर्माण होगा, तो वो हिसाब से हमने प्रवेश कर लिया पर पद नहीं लिया जी जी। तो पद रुका के रखा कि हम चुनाव होने के बाद में पद लेंगे भीम आर्मी का जी। तो फिर आपने भीम आर्मी का पद मतलब पद नहीं लिया, प्रवेश कर लिया, उसके बाद आपने वंचित में भी काम किया है? वंचित में, हाँ, मैंने वंचित में लोकसभा के चुनाव में काम किया, वंचित में विधानसभा के चुनाव में काम किया। अच्छा। और उसके बाद फिर हमने भीम आर्मी का निर्णय लिया। आपकी पार्टी, आपका पक्ष और आप खुद किन मुद्दों पर खामगांव में चुनाव लड़ेगी? क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे सबसे पहले मुद्दे हैं जो बुल्ढाना जिले में जी, खास बुल्ढाना जिले में और अपने खामगांव में जो हमारे एकदम स्पष्ट भूमिका है हमारी जी। हम अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ा देते जी। कोई भी मजलूमों के ऊपर अन्याय हो, किसके ऊपर भी अत्याचार हो, हम उसके लिए खड़े रहेंगे, खड़े रहते और उस बिना पे हम चुनाव लड़ेंगे। और एक बात और, अगर देखो हम सामाजिक काम करते हैं भीम आर्मी के माध्यम से, सामाजिक काम करते हैं और अपने पास लोगों की समस्या कैसे आती है, नगर परिषद में हमारा ये काम है जी। पंचायत समिति में हमारा ये काम है, हमारा घर को रुके हुआ है, हमारा संडास का काम रुके हुआ है, कोई हमारे को ये पैसे मांगता, कोई हमारे को वो पैसे मांगता। तो फिर हमने सोचा सामाजिक संगठन में आंदोलन करके लोगों को हक का अधिकार मिलते हैं, बट अगर हम उस सिस्टम में कभी घुस गए ना कि, और अगर एकांता बंदा आता है कि मेरा घर को रुके हुआ है, तो अपन हक से बोल सकते हैं कि अपना बंदा वहाँ पे है, ये बंदा है, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारा काम कर देगा। मतलब अपने आंदोलन करने का काम नहीं करेगा जी। सही है। मतलब आंदोलन करके रास्ते पे उतर के अगर अपने हक का अधिकार नहीं मिलते होंगे तो अपने को सिस्टम में घुसना पड़ेगा। यहाँ से हमारे आगे की तैयारी, यहाँ से ये पहली पायरी हमारी। अगर आपके पक्ष को आपको जीत मिलती है इस चुनाव में, तो आप समाज के कौन से काम करेंगे जीत कर आने के बाद? समाज के काम, देखिए सबसे पहले हम जीत के आने के बाद हमारा जो प्रभाग है, अपना जो एरिया गांव है, हम उसको विकसित करेंगे। उसको विकसित करके एक सबसे बड़ी बात, हमारे से अगर चुनाव में जीत के आने के बाद क्योंकि हम अगर चुन के आओ या ना, हमारे से अगर लोगों को रोजगार देते आता होगा तो सबसे पहला काम हम वो करेंगे, लोगों को, युवाओं को रोजगार देने का। हाँ प्रकाश भाई, इसके अलावा हमारे कुछ सवालात थे आपसे चुनाव को लेकर। इसके अलावा हमारे चैनल में एक ऑप्शन ऐसा भी है कि अगर जनता आपसे कुछ सवाल करना चाहती है तो वो भी कर सकती है। तो हमें कुछ लोगों ने सवाल भेजे हैं, तो मैं आपसे वो सवाल एक एक करके पूछता हूँ। बिल्कुल। सबसे पहले एक भाई का सवाल यह है आपके लिए कि आपने पैंथर सेना क्यों छोड़ी, उसकी क्या वजह थी? पैंथर सेना छोड़ने का कारण ऐसा था, मतलब उनसे अपने को जाती दुश्मनी नहीं है, और छोड़ने का कारण ऐसा था, हमें अपना जो विधानसभा जो चुनाव आया था, चुनाव में वोटों का डिवाइडेशन नहीं करना था जी। चुनाव में वोटों का डिवाइडेशन नहीं करना था, इसलिए हमने पैंथर सेना छोड़ी और वंचित आघाड़ी में सब शामिल हो गए थे। तो अगर आप वोटों का डिवाइडेशन नहीं करना चाहते थे आपके समाज के, तो आप सीट नहीं लड़ाते, लेकिन आपको पार्टी क्यों छोड़ देना पड़ी? पार्टी छोड़ने का कारण ऐसा है, हम पार्टी भी दे सकते थे, पर हमने सोचा कि अपन संगठन छोड़ के डायरेक्टली अपन इनसे जुड़ गए तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए। अच्छा। हाँ, फिर आपने बताया कि आप उनको छोड़ के इधर गए वंचित में, तो अभी मुझे अगला सवाल एक भाई का यही आया हुआ है
कि आप वंचित में भी चले गए थे, आपने वंचित क्यों छोड़ दी फिर उसके बाद? वंचित छोड़ने का कारण ऐसा है, हमें सबसे पहली बात तो हमें सामाजिक संगठन चलाना था जी। और वंचित बहुजन आघाड़ी में हमने काम किया। काम करने के बाद हमने सोचा कि अभी वैसे भी हमने चुनाव लगने के पहले, आचार संहिता लगने के पहले भीम आर्मी में प्रवेश किया था जी। वंचित में जाने से पहले आपका प्रवेश हो वंचित चुका में था? जाने के पहले हमारा प्रवेश हुआ था जी। मतलब वंचित में जाने के पहले हमारा प्रवेश हुआ था, पर हमने फिर उसके बाद कुछ बातचीत हो गई कि तुमने अभी वंचित में प्रवेश किया, वंचित के बाद अभी ऑल इंडिया पैंथर छोड़ा, सेना छोड़ा तुमने, फिर वो अभी वंचित चुनाव है, अब वंचित छोड़े वंचित के लिए अपन काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप भीम आर्मी में प्रवेश किया। अब भीम आर्मी का अपन जिलाध्यक्ष का पद लेंगे, तो इससे अपने को हानि हो जाएंगी जी। लोगों को ऐसा लगेगा कि ये अभी इधर है ना, अभी इधर से दूसरी तरफ गए, हाँ। तो वोटर का डिवोल्यूशन हो जाएगा। तो इस हिसाब से फिर हमने सोचा कि हम अभी स्टॉप रहते यहाँ पे, भीम आर्मी को स्टॉप करते। हमारे जो भीम आर्मी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे उनसे हमने वार्तालाप करा, बातचीत की उनसे, उनको हमने आप भी तो सुना उनको कि हम अभी वंचित आघाड़ी के लिए काम करते हैं और हम चुनाव होने तक के वंचित आघाड़ी के लिए ही काम करेंगे जी। तो उनका कहना था कि आप पद ले लो, उनको पार्टिमा दे दो। तो हमने बोला पार्टिमा देके काम नहीं करने का, हमें उनके लिए ही काम करना है और चुनाव होने के बाद हम भीम आर्मी चालू करेंगे अपने। तो उन्होंने भी हमारी बात रखी और 2-3 महीने फिर हमने इसके लिए वंचित के लिए काम मतलब आपका पहले से डिसाइडेड था कि वंचित छोड़कर आपको भीम आर्मी में जाना है, सिर्फ इलेक्शन के लिए आप वंचित में आए थे? हमारा फोकस क्लियर था, हमारा जो उद्देश्य था, ध्येय था ना, विजन हमारा क्लियर था। हमें भीम आर्मी में जाना है। हमने चुनाव लगने के आचार संहिता लगने के पहले भीम आर्मी में प्रवेश किया था। उसके बाद फिर जो भीम आर्मी के पद है उन्होंने हमारे बात का सम्मान रखा, तो हमें भी हमारे बात पे कायम रहना था। तो इसलिए हमने भीम आर्मी ज्वाइन करके भीम आर्मी में कार्यक्रम लिए, भीम आर्मी में सहभागी हो गए। एक सवाल एक भाई का ये आया हुआ है, जैसे कि आपने पैंथर सेना छोड़ी, आपने बताया कि पैंथर सेना आपने छोड़ दी, लेकिन जो पैंथर सेना के संस्थापक है दीपक केदार जी, आप आज भी उनके संपर्क में दिखते हैं। हमने देखा अभी पिछले दिनों वो जब खामगांव आए थे तब आप उनके साथ में थे, अभी भी 1-2 दिन पहले मैंने शायद आपके स्टेटस वगैरह पे देखा आप उनके साथ में थे। तो उनका संगठन छोड़ने के बाद भी आज आपका उनसे संपर्क कैसा? बिल्कुल, अभी पातुड़ा जो है ना, पातुड़ा में शेतकरी जो फार्मर अपने शेतकरी लोगों के लिए बहुत बड़ा आंदोलन, उनका एक सभा हो गई जी। वहाँ पे बच्चू कडू थे, उनके बाद भाई दीपक केदार थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो उस सभा में सहभागी हुए थे। तो उन्होंने मुलाकात के लिए खामगांव में आए थे। कैसा है, नेता कोई भी हो, नेता अपना है, वो कोई भी पक्ष से कोई भी संगठनकार हो, अपना नेता अपने नेता से मिल सकते, अपना वैचारिक वाद हो सकता, वैयक्तिक वाद नहीं हो सकता किसी से, क्योंकि विचार नहीं मिलते होंगे अपने, पर अपने है ना, नेता अपना है। अगर मेरे को कुछ होता है तो वो भाग के आएंगे। एक मेक के लिए अपन को लड़ना है, मतलब अपन दुश्मनी करके अपने लोगों से दुश्मनी, अपन बुरासपना काय को करेंगे? वो सब अपने हैं, वो अपने हक का अधिकार के लिए लड़ते हैं, उनका काम भी बहुत अच्छा है। मतलब कभी कभी विचार का मिलाप नहीं होता, वो हिसाब से अपन दूर हो जाते, पर उनका जो सम्मान है वो हमारे दिल में अभी भी जैसा का वैसा कायम है। हम उनसे मुलाकात, मैंने वीडियो भी छोड़ा मेरे अकाउंट पे, उनका सोशल मीडिया अकाउंट में। जी। हाँ, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, आपने कहा कि हम युति में जा सकते हैं किसी भी पार्टी के साथ भाजपा छोड़कर, और आपने कहा कि अगर वो हमारी नियम अटी पे बैठेंगे तो हम उनके साथ युति करेंगे, तो आपको क्या नियम अटी रखेंगे आप युति करने के लिए किसी भी पक्ष के लिए? देखिए, पहली बात तो अभी नगर पालिका चुनाव, जिला परिषद पंचायत समिति आएंगे जी, तो हमने सीट फिक्स करे हुए कि हमें वहाँ उम्मीदवार देना है जी। जैसा कि बालापुर फैल, जो मैंने बोला कि वहाँ पे महासू में खुद लड़ूंगा, अपना मस्तान चौक दाल फैल है जी, हरिका फैल है जी, अम्बेडकर नगर, उसके बाद जो अपना रेखा प्लॉट है वहाँ से भी हमारे उम्मीदवार देने वाले, क्योंकि जो अभी वार्ड काटा ना, जो हमारा प्रभाग काटा बालापुर का, वो हमारे आधे से ज़्यादा वोटर उधर जाए हुए, हम उधर उम्मीदवार देंगे हमारे। तो वो हमारे बात पे रहते होंगे तो हम उनके साथ जाएंगे, अगर नहीं मानते होंगे तो हम हमारा स्वतंत्र है। हाँ प्रकाश भाऊ, ये कुछ मेरे सवाल थे आपसे, जो मैंने आपसे पूछे, कुछ जनता के सवालात भी थे जिसके आपने जवाब दिए। इसके बाद अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। देखिए, सर्वात प्रथम मला सांगायचं तात्पर्य असं आहे की भीम आर्मी भारत एकता मिशन हे एक सामाजिक संघटन आहे, जिथं अन्याय अत्याचार होते तिथं धावून जाते, आणि विशेष म्हणजे आमचा जो संघर्ष आहे संघटनेच्या माध्यमातून
हा पूर्ण 5 वर्षाचा संघर्ष आहे, ना की आम्ही निवडणुकीपुरते संघर्ष करतो. निवडणुका येतील जातील, परंतु आम्ही रस्त्यावरचा लढा हा कायम लढणार आणि तुमच्या पाठीशी कायम सदैव आम्ही समाज म्हणून तुमच्या पाठीशी राहणार. कारण की अन्याय हा कोणावर भी हो, त्याच्यासाठी भीम आर्मी एक उभी आहे. ते म्हणतात ना, हर जोड़ जुड़ के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है. आणि भीम आर्मी जी संघटना आहे, हे संघटन कोणा जाती धर्माविरोधात नसून या व्यवस्थे विरोधामध्ये काम करते, मग ती कोणी असो. हे मला भीम आर्मीच्या माध्यमातून सांगायचं आहे. आणि आजच सबसे पहली बात तो आज हमारी जो अपना शहर है, भीम आर्मी के माध्यम से शहर कार्यकारिणी का हमारे बहुत बड़ी यहाँ पे कार्यक्रम हो गया काम का. जी शहर कार्यकारिणी दिली हमने आज. आणि जे की आपले सर्व भीम आर्मीचे नवनियुक्त पदाधिकारी आहेत त्यांना माझ्याकडून शुभेच्छा. खूप खूप लवकरच आपण कामाला लागू आणि तुम्ही कामाला लागा. जय भीम. चलो प्रकाश भाऊ, आपने अपने कीमती समय में थे हमारे लिए टाइम निकाला, धन्यवाद. शुक्रिया, आपने बुलाया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. चलो.